नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का योर गुड चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक विंड टरबाइन टेक्नीशियन जो होता है वो क्या काम करता है। आप सभी को पता है कि जब हम नौकरी ढूंढने जाते हैं तो काफ़ी सारे अलग अलग जो है जॉब्स हमें देखने मिलते हैं। इन्हीं में से एक होता है विंड टरबाइन, यानी कि आपने देखा वो जो पवन चक्कियाँ बड़ी बड़ी होती हैं। पहले के समय में बड़े बड़े टावर बनाए जाते थे, फिर उसके ऊपर चक्की होती थी। आज के समय में आपको सीधा एक पाइप दिखाई देता है, उसके ऊपर एक पंखा लगा हुआ होता है। लेकिन इस पूरी चीज के अंदर बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती है, बहुत सारी मशीनें लगी होती है, मोटर्स लगी होती है, जनरेटर्स होते हैं। तो इसको संभालने के लिए एक बंदा होता है जो इस पूरी मशीन को, इस पूरे टावर को, इस पूरे पंखे को अच्छे तरीके से चलाएगा, इस टरबाइन को बहुत अच्छे से चलाने वाला है। तो उसे नाम दिया जाता है विंड टरबाइन टेक्नीशियन। अगर आप बनना चाहते हैं एक विंड टरबाइन टेक्नीशियन तो उसके लिए आपको आईटीआई करनी होगी, आपका ट्रेड होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स का, ताकि आप उस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकें। उसके बाद आपको ट्रेनिंग करनी होती है, ऐसे किसी कंपनी में जॉब लेकर के अप्रेंटिस वगैरह करनी पड़ती है। उससे भी पहले जरूरत होगी कि आपको पता तो हो कि एक टरबाइन टेक्नीशियन करता क्या है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ क्या करता है, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। अगर सबसे शुरुआत से देखा जाए दोस्तों, तो विंड टरबाइन टेक्नीशियन का पहला काम होता है कि जो विंड टरबाइन टावर्स हैं उनका निरीक्षण करें। उसमें लगे हुए कलपुर्जे, सारी मशीनरी जो है वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसका अच्छे तरीके से निरीक्षण करें। क्योंकि क्या होता है कि टावर में अगर थोड़ी सी भी खराबी आती है तो उतनी बड़ी मशीनरी से जो आउटपुट मिलने वाला है वो नहीं मिल पाता। आप सोचिए, आपने वो विंड टरबाइन इसलिए लगाई कि वो पंखा घूमेगा और उससे बिजली जनरेट होगी, लेकिन थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक की वजह से पंखा तो घूम रहा है लेकिन आपने उसका आउटपुट का लाभ नहीं उठा पाया, तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये भी जो है एक विंड टरबाइन टेक्नीशियन का काम है कि टावर की पूरी तरीके से देखरेख करें, निरीक्षण करके रखें। अब आपको बता दूं दोस्तों कि पूरे साल भर ये जो है टरबाइन चलती रहती है, पंखे जो है चलते रहते हैं, तो कम से कम साल में 3 बार इसकी चेकिंग की जाती है विंड टरबाइन टेक्नीशियन के द्वारा। वो देखता है कि क्या सभी चीजें बराबर से चल रही है, पंखों से लेकर के, टावर से लेकर के, अंदर की सारी मशीनरी। दूसरा है कि विंड टरबाइन की अच्छे तरीके से निगरानी करना। अब आप कह रहे होंगे यार अभी तो तुमने बोला निरीक्षण करना। देखिए, साल में 3 बार निरीक्षण किया जाता है क्या सभी मशीनरी सही तरीके से चल रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिन भर उसका डेटा आते रहता है। क्या टरबाइन सही तरीके से काम कर रही है, कि कितनी अभी हवा का क्या रुख है, हवा कितनी तेज चल रही है, टरबाइन कितने अच्छे से घूम पा रही है, कहीं कुछ पुर्जे में प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, कहीं पर ऑयलिंग का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है 24 घंटे इनकी निगरानी रखी जाती है इलेक्ट्रॉनिक रूप से। डिस्प्ले पर आपको दिखता रहता है सारा डेटा, वो आपको पढ़ना आना चाहिए, वो आपको देखना होता है। जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं एक विंड टरबाइन टेक्नीशियन बनने के लिए, तब आप ये चीजें धीरे धीरे सीखते हैं कि हाँ ये कैसे डेटा को रीड किया जाता है और इस डेटा को कैसे समझा जाता है। उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम है एक्चुअली तो फिर कैसे उसको रिजॉल्व किया जाएगा, ये भी एक विंड टरबाइन टेक्नीशियन का काम है। विंड टरबाइन टेक्नीशियन के काम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि भाई जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हैं, जितने भी भौतिक पार्ट हैं, जितने भी हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, उन सभी चीजों की जो है मरम्मत सही तरीके से करते रहना। साथ ही साथ उनका परीक्षण करना भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब आपने देखिए एक विंड टरबाइन टेक्नीशियन क्या करेंगे कि वो पूरी विंड टरबाइन में जितने भी पुर्जे लगे हुए, चाहे वो हाइड्रोलिक पुर्जे हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे हो, उनका परीक्षण करते रहे। एक एक पार्ट का भी ध्यान से चेक करें कि क्या ये सही तरीके से काम कर रहा है। अभी आपने पूरा टावर देखा, अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक रूप से देखा, उसके बाद आप हर एक पुर्जे को प्रॉपरली चेक करते हैं कि क्या ये सही काम कर रहे हैं। ये भी है, कुछ समय अंतराल में काम किया जाता है, लेकिन जांचते रहना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो इतनी बड़ी चीज है कि उससे बहुत ज्यादा मुश्किलें भी पैदा हो सकती है। तो उस चीज के लिए आपको इसका नियमित रूप से परीक्षण करते रहना चाहिए। टरबाइन का डेटा इकट्ठा करना भी एक टरबाइन टेक्नीशियन का काम है, विंड टरबाइन टेक्नीशियन का काम होता है दोस्तों। तो टरबाइन को मॉनिटर करते रहने वाली जो मशीनें हैं वो हमेशा जो है डेटा इसका एकत्र करते रहती है। इसको इकट्ठा करना और इसको स्टोर करके रखना ताकि भविष्य में भी इसका परीक्षण किया जा सके, ये भी एक विंड टरबाइन टेक्नीशियन का काम होता है। इन सारे कामों में जो है इन्हें पारंगत होना पड़ता है, क्योंकि एक टावर का अगर आप एक विंड टरबाइन टेक्नीशियन है तो वो पूरा आपके ऊपर आ जाता है कि आपको ये पूरा निरीक्षण करते रहना है हमेशा। किसी प्रकार की कोई खराबी भी जो है आपकी जॉब पर बना देगी, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होती है। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, अगर आप एक विंड टरबाइन टेक्नीशियन बनने वाले हैं तो आपको क्या क्या आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, क्या कौशल की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज है दोस्तों संचार कौशल। इंसान जो भी विंड टरबाइन टेक्नीशियन बनने वाला है वो ज्यादातर आपने देखा होगा कि रास्तों से, गांव से काफी ज्यादा किलोमीटर दूर वो अकेले वहां पर काम कर रहे होते हैं। तो उनको जो है इस चीज में पारंगत होना पड़ेगा कि अकेले काम, बहुत सारा काम जो है कर सकते हैं, और जितने भी आदेश ऊपर से आते हैं उनको पालन करने की उनके अंदर क्षमता हो। क्योंकि देखिए सिर्फ रास्तों से दूर नहीं, इवन अगर आप एक विंड टरबाइन टेक्नीशियन है तो आपको कई बार ऊपर भी जाना पड़ सकता है, और इतने ऊंचाई पर आप
अकेले होते हो उस समय, तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। सबसे पहली आपको तकनीकी क्षमताएं आपकी अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था कि आपको ITI करनी होगी, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। आप अच्छे तरीके से ITI करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उस बारे में आपको पूरा नॉलेज लेना है। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग में भी है, ट्रेनिंग पीरियड में भी काफ़ी अच्छी तरीके से सीखते हैं, तभी आपकी जो है ये तकनीकी क्षमताएं अच्छी हो पाती है और आप उस समय पर अकेले काम करने के लिए तैयार होते हैं। दूसरा है शारीरिक फिटनेस। अब आप सोचिए एक टरबाइन है जिसके ऊपर सबसे ऊपर आपको जाना है, तो उसके लिए आपको काफ़ी सारी सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ सकती हैं। तो शारीरिक रूप से फिट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस जॉब के लिए। तो अगर आप भी एक विंड टरबाइन टेक्नीशियन बनने की सोच रहे हैं तो शारीरिक रूप से फिट होने की भी सोचिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत वहाँ पर पड़ती है। अगर आप मोटे हैं या बहुत ज़्यादा आपका वजन है तो उस वजन को लेकर ऊपर तक जाना, वहाँ पर टरबाइन का काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा मैच्योर होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि काफ़ी सारे दिशा निर्देश होते हैं जिनका पालन करना आपको आना चाहिए। आपका जो है दिमाग हर समय खुला हुआ होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर होता है कि आपके हेल्प के लिए कोई वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है उस चीज़ के लिए। तो आपको तब तक के लिए हर एक चीज़ होल्ड करनी आनी चाहिए और आप जितना ज़्यादा रिजॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स, वो आपको आना चाहिए। साथ ही साथ टीम वर्क की एबिलिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा जभी से कि आप ज़्यादातर अकेले काम कर रहे होते हैं, तो आप जो है स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं, नई नई तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आपको टीम में डाला जाए तो टीम वर्क का भी आपके अंदर जो है क्षमता होनी चाहिए। अगर आप एक विंड टरबाइन टेक्नीशियन बनना चाह रहे हैं तो कम से कम आपके पास एक ITI डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद आपको ट्रेनिंग पीरियड पे अप्रेंटिस के लिए भेजा जाता है, जहां पर आप ये सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और ITI के लिए आपको पता है कि कम से कम 10वीं पास होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो है कैंडिडेट्स, उनको कुछ और चीज़ें भी आनी चाहिए, जैसे कि प्राथमिक चिकित्सा, सुरक्षा, हाइड्रोलिक रखरखाव और मैकेनिकल सिस्टम। ये सारी चीज़ें उनको उनकी जो है क्षमताओं में आनी चाहिए, तभी आप जो है एक अच्छे विंड टरबाइन टेक्नीशियन के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर आप बात करें विंड टरबाइन टेक्नीशियन के वेतन की, तो औसत वेतन उनका लगभग 5 लाख रुपए सालाना के आसपास होता है। कभी कभी आप किन्हीं केसेस में देखेंगे कि 4 लाख रुपए भी है अगर आप इनिशियल स्टेज पर जाते हैं, लेकिन अगर आप जैसे बढ़ते जाते हैं आगे आगे तो उनका वेतन 10 लाख रुपए सालाना तक भी बढ़ जाता है। हाँ, साथ ही साथ यहाँ पर ओवर टाइम का भी सीन होता है। तो अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो उसके माध्यम से आपका वेतन और ज़्यादा आप कमा सकते हैं। फिर वो आपके ऊपर है, आप कितना ओवर टाइम करते हैं तो कितना ज़्यादा आपका निकल कर आता है। तो ये है दोस्तों विंड टरबाइन टेक्नीशियन के बारे में सारी बातें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा है।